जब हर किसी ने उसे कहा कि ये मत करो, तब उसने कहा कि मैं ये काम जरूर करूंगा। और जब पूरी दुनिया ने उसका सपना ठुकरा दिया, तब एक महिला ने मुस्कुराकर कहा, जाओ अपने सपनों का पीछा करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और दोस्तों, वहीं से शुरू होती है एक सच्ची, असाधारण और दिल को छू लेने वाली कहानी, जिसने भारत की आईटी सेक्टर की दिशा और सोच को बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंस्पिरेशनल स्टेशन, जहां हम लेकर आते हैं जीरो से शिखर तक पहुंचने वाले सच्चे लोगों की कहानियां, जिसे लाखों लोग प्रेरणा लेते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि अगली कहानी उस व्यक्ति की होगी जिसने सिर्फ बिजनेस ही नहीं किया, बल्कि समाज को एक नई दिशा भी दी है। तो आइए आज सुनते हैं सुधा और नारायण मूर्ति की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और हाँ, वीडियो के बीच में हम आपको बताएंगे इंफोसिस और सुधा और नारायण मूर्ति से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की भी है। तो दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई आदमी नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू करना चाहता है और अपनी पत्नी से 80 के दशक में 10,000 रुपए मांगता है, तो ये काम प्रतिक्रिया क्या होगी उस पत्नी की। लेकिन वो 10,000 रुपए सुधा जी ने बिना सवाल दे दिए थे, जिसकी आज के समय में कीमत बैठती है लगभग 3.5 लाख रुपए, जो किसी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। सोचिए, किसी का ऐसा भरोसा जो करोड़ों लोगों की कंपनी की नींव बना। वो चाहती तो ऑर्डर का मना भी कर सकती थी, लेकिन सुधा मूर्ति ने कुछ और किया। उन्होंने वो पैसे दे दिए बिना सवाल, बिना शक और एक मुस्कान के साथ। और इसी भरोसे के साथ जन्म हुआ इंफोसिस का। India has been making good economic progress thanks to the success of the economic policies of the government, the vision, hard work, and sacrifice of Indian entrepreneurs and citizens, and of course foreign direct investment from the multinationals. The government of India runs the world's largest food security program. दोस्तों, नारायण मूर्ति कर्नाटक के एक साधारण परिवार के बेटे थे। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में उनकी गहरी रुचि थी और सोच इतनी बड़ी कि भारत को आईटी की दुनिया में ग्लोबल बनाना चाहते थे। वहीं सुधा पुणे की पहली महिला इंजीनियरों में से एक थी। टाटा मोटर्स में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर थी, आत्मनिर्भर और समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रखने वाली। इन दोनों की मुलाकात हुई 1974 में। सुधा को मूर्ति की ईमानदारी और दृष्टिकोण ने प्रभावित किया और मूर्ति को सुधा की समझदारी और स्पष्टता ने। बातों में दोस्ती गहरी हुई और फिर एक मजबूत जीवन भर की साझेदारी में बदलने लगी। जब सुधा ने अपने पिताजी को मूर्ति से शादी की बात बताई, तो उनके पापा घबरा गए और बोले कि लड़का गरीब है, नौकरी छोड़ना चाहता है, क्या करेगा, इसके हाथ ऐसे कैसे गुजारा हो पाएगा। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, पापा पैसे मैं कमा लूंगी बाबा, लेकिन इतना सच्चा इंसान फिर नहीं मिलेगा मुझे। और फिर उनके पिताजी मान गए और सुधा और नारायण की शादी हो गई। अब दोनों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन एक सपना जरूर था और एक दूसरे पर था अटूट विश्वास और भरोसा। उस वक्त नारायण मूर्ति पटनी कंप्यूटर्स में काम कर रहे थे, एक सीनियर इंजीनियर और ठीक ठाक पैकेज पर जॉब कर रहे थे। लेकिन अंदर एक बेचैनी थी कि मैं भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे ले जाना चाहता हूँ और नौकरी से वो सब पॉसिबल नहीं होगा, तो मुझे कुछ अपना शुरू करना पड़ेगा। उन्होंने यही बात सुधा से कही और अपना काम शुरू करने के लिए उनसे 10,000 रुपए की रकम मांगी। सुधा ने उनकी बात समझी, उन पर भरोसा किया और तुरंत वो पैसे उन्हें दे दिए और उस दिन से इंफोसिस की नींव रखी गई। साल 1981 पुणे, एक छोटे से अपार्टमेंट से शुरू हुई इंफोसिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। और इस कंपनी में मूर्ति के साथ थे उनके 6 नए दोस्त, नंदन नीलकाणी, कृष्ण गोपाल कृष्णन, FD शिबूलाल, के दिनेश, अशोक अरोड़ा और NS राघवन। कुल 7 को फाउंडर्स। न बड़ा ऑफिस, न पैसा, न कंप्यूटर, बस एक पुराना टेबल, टाइपराइटर और एक बोर्ड जिस पर लिखा हुआ था पावर्ड बाय ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। उनको पहला प्रोजेक्ट अमेरिका से मिला। उस वक्त ना ईमेल थी, ना इंटरनेट चलते थे। इंटरनेशनल कॉल करने के लिए भी घंटों लाइन में लगे रहना पड़ता था। बड़े ही संघर्षों का दौर था। एक वक्त ऐसा भी आया जब बाकी फाउंडर्स ने कहा कि अब इंफोसिस को बंद करनी पड़ेगी, लेकिन मूर्ति ने कहा, अगर तुम सब जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन मैं इंफोसिस को अकेले भी खड़ा कर सकता हूँ और वही मैं करूंगा। सुधा भी उनके पीछे चट्टान बनकर खड़ी थी और जब पति पत्नी एक होकर एक साथ सपना जिएंगे
तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। We have never seen Jamshedji Tata, Dorab Tata. People say, people who knew about or written about them, they were very simple men of integrity. But in my life, I met him, this man of integrity, simplicity, care for others, compassionate. इन्फोसिस आज एक सिर्फ कंपनी नहीं है दोस्तों, ये एक भारत का प्राइड बन चुकी है। आज इसमें 3,28,000 कर्मचारी काम करते हैं। ये कंपनी 50 से ज्यादा देशों में फैली हुई है और हर साल अरबों डॉलर का टर्नओवर करती है। और जैसा वादा किया था, आप सुनिए दोस्तों, सुधा और नारायण से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स। सुधा मूर्ति टाटा मोटर्स की पहली महिला इंजीनियर थी। फैक्ट नंबर 2, नारायण मूर्ति ने सुधा से एक बार मिलने के लिए 11 घंटे की ट्रेन यात्रा की थी, वो भी बिना टिकट। इन्फोसिस फाउंडेशन ने 70,000 से ज्यादा लाइब्रेरीज और 1,000 से ज्यादा स्कूल बनवाए हुए हैं। सुधा मूर्ति आज भी 500 रुपए से ज्यादा की साड़ी नहीं पहनती और बहुत ही सादगी से अपना जीवन जीती है। नारायण मूर्ति भी आज भी बिना एसी के काम करते हैं और बड़ी सादगी से सुधा के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। Request is that our youngsters must say, I want to work 70 hours a week. करने में आपको आनंद है, वो करते हो तो आपका वर्क लाइफ है। और अब बात करते हैं उनको मिले हुए सम्मान की। सुधा मूर्ति को भारत सरकार से पद्मश्री और पद्म भूषण मिल चुका है और नारायण मूर्ति को पद्म विभूषण का सम्मान प्राप्त हो चुका है और अब दुनिया उन्हें फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री भी कहती है। Being a granddaughter of a school teacher and a history teacher, for the last 60 years, sir, I've done a lot of research in our own culture, our own temples, monuments in India, and whatever I have done. तो दोस्तों, सुधा और नारायण मूर्ति की इस मजबूत साझेदारी की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जब सपना हो, साथ हो, भरोसा हो, तो इंसान 10,000 रुपए से भी इतिहास रच सकता है। ये कहानी सिर्फ कंपनी की नहीं, ये कहानी है एक पत्नी के भरोसे की, एक पति के हौसले की और एक परिवार के जज्बे की। What would Narayan Murthy like to see? What is your vision that you would like them to implement? No, I would only say, please continue the good work that you people have been doing all these years, and Avoid the corruption. you know, again, there is no data to prove any of this, so I don't want to get into those issues. तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे सिर्फ सुनकर मत रह जाना। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल इंस्पिरेशनल स्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों, ऑफिस के कलीग्स के साथ शेयर कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जरूर शेयर कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी और अगली कहानी आप किसी व्यक्ति के बारे में सुनना चाहेंगे। अगली बार हम फिर मिलेंगे आपसे एक और ऐसी सच्ची कहानी के साथ जो शायद आपकी जिंदगी बदल देगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।